नाउ स्टूडेंट्स ये देखिए पॉलिनोमियल में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बनता है आपका, कह रहा है इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। ठीक है, तो एक पॉलिनोमियल है आपके पास p ऑफ x इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर और प्लस 2x प्लस 1। करेक्ट। अब देखिए कह रहा है फाइंड द पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर दिस। समझो जरा, समझो इसके जीरोस कौन है, इस पॉलिनोमियल के जीरोस कौन है। इसके जो जीरोस है ना वो क्या है, अल्फा एंड बीटा है। सही है। अब सुनिए ध्यान से, कह रहा है कि फाइंड द पॉलिनोमियल, कह रहा है कि ऐसा पॉलिनोमियल बनाइए। सुन लीजिए ध्यान से क्वेश्चन, कह रहा है फाइंड द पॉलिनोमियल, कह रहा है एक ऐसा पॉलिनोमियल बनाओ वो जीरोस आर दिस एंड दिस, जिसके जीरोस ये हैं और ये हैं। मतलब उसका फर्स्ट जीरो है 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा और सेकंड जीरो 1 माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। ये एक अच्छा क्वेश्चन एग्जाम के लिए। ठीक। अब देखिए उसने कहा फाइंड द पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस बीटा एंड 1 माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। तो फाइंड द पॉलिनोमियल, एक नया पॉलिनोमियल बनाना है। मान लो कि वो पॉलिनोमियल g ऑफ x है। ठीक। और पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला क्या होता है बताइए। पॉलिनोमियल फॉर्मूला होता है बनाने का, जो मैंने आपको एनसीईआरटी में पढ़ाया है अगर आपको याद हो। ठीक। तो ये होता है कि आपका कांस्टेंट k इन द ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस, यहां क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, लेकिन हम अल्फा प्लस बीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, सम ऑफ जीरोस। क्यों, अल्फा और बीटा तो इसके जीरोस थे ना, नए वाले के जीरोस तो कुछ और है, उसका फर्स्ट जीरो तो ये और सेकंड जीरो ये। ठीक। तो हम यहां अल्फा प्लस बीटा की जगह लिखा करेंगे क्या, सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स, और प्लस अल्फा इंटू बीटा नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। और सुनिए ध्यान से, और ये भी बता दीजिएगा वेयर के इज, भाई लिख देना है ना, नहीं मार्क्स कट देंगे। के इज अ नॉन जीरो रियल नंबर, मतलब के की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, बाकी के कुछ भी हो सकता है। ठीक। अच्छा, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। देखो अब पता है कुछ बच्चे क्या बोलेंगे, कुछ बच्चे जो सोच रहे हैं वो ऐसा सोच रहे हैं, क्या, सुन लेना ध्यान से। बच्चे सोच रहे हैं ये वाले से स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर लूंगा, सुन लो सुन लो सुन लो, ये वाले से स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके अल्फा बीटा निकाल लूंगा, तो अल्फा की वैल्यू इसमें रखूंगा तो ये वाला फर्स्ट जीरो इसका पता चल जाएगा, और बीटा की वैल्यू यहां रखूंगा तो इसका सेकंड जीरो पता चल जाएगा। सोचा तो तुमने सही है, लेकिन परेशान हो जाओगे। आप चेक कर लो, ये मंगल सिंह ने ऐसा ही क्वेश्चन पूछा था, देख लेना, इसके फैक्टर नहीं कर पाओगे, मेरे ख्याल से तो नहीं कर पाओगे, जाके चेक कर लो भाई। इसके फैक्टर करके आप लीनियर फैक्टर में चेंज करके इक्वल टू जीरो करके निकालना चाहते हो, परेशान करेगा, चेक कर लेना, परेशान करेगा। ठीक। देखो 1 इंटू 3 3x स्क्वायर होता है। ठीक। फिर आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करोगे अगर, तो 3x स्क्वायर और प्लस, अब बताओ 2x को ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक करो, जाओ कर लो। 2x को ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक करो कि एडिशन पर क्या आना चाहिए 2x, और मल्टीप्लीकेशन पर क्या आना चाहिए 3x स्क्वायर। कैसे करोगे बताओ, परेशान करेगा ये आपको, परेशान करेगा। ठीक। नहीं होगा, कर लो। 3 और 1 से करना। देखो ये क्या कर रहा है, कह रहा है कि सर 3x, सुन लो भाई ध्यान से, इसने कहा कि सर 3x माइनस 1x कर लो। भाई कह तो सही रहा है कि 3x माइनस 1x कर लो, तो 2x तो आ जाएगा, यानी कि प्लस का 2x लाना था, आ जाएगा। लेकिन जब तुम इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे भाई, 3x इंटू माइनस 1x को मल्टीप्लाई करोगे तो तुमको माइनस में आंसर मिलेगा ना, माइनस 3x स्क्वायर। और हमें इसको यहां पे मल्टीप्लाई करने पर क्या मिला था बताओ, पॉजिटिव का 3x स्क्वायर। यस और नो, हुई गलती की नहीं बताइए। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए ना, एडिशन पर मिडिल टर्म आना चाहिए और मल्टीप्लिकेशन करने पर उतना ही आना चाहिए जितना कांस्टेंट वाले टर्म को स्टार्टिंग मतलब फर्स्ट वाले टर्म से मल्टीप्लाई करने पर आता है। तो यहां तो नहीं हो पाएगा। और जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ लोगे ना तो ये आपको और क्लियर हो जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। वहां पे हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे लेस देन जीरो आ जाएगा वो, तो अभी मैं नहीं बता रहा हूं। लेकिन आप समझो यहाँ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भाई अगर हो जाता ना तो वो सवाल लॉन्ग आंसर में क्यों देता आपको। तब तो हर एक बच्चा क्या करता, अल्फा निकाल लेता, यहां से बीटा निकाल लेता और उठा के अल्फा यहां रखता, यहां उठा के बढ़िया अल्फा रखता भाई, 1 माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा, ये सॉल्व कर लेता, और जो ये आंसर आता वो इसका, समझ लो ना। ये जो पॉलिनोमियल है भाई कौन सा, जी ऑफ एक्स, जो तुम्हें बनाना है, इसके जीरोस कौन है, इसका फर्स्ट जीरो कौन है, इसका फर्स्ट जीरो 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस बीटा, ये इसका, सॉरी 1 प्लस बीटा कह रहा हूं, 1 प्लस अल्फा है ना, ये इसका फर्स्ट, ये इसका क्या है, अरे भाई समझ जाना, प्लस है ये, है ना, 1 प्लस अल्फा, ये इसका फर्स्ट जीरो है। और सेकंड जीरो कौन है इसका, सेकंड जीरो है इसका 1
माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस अल्फा, अगर इतना 1 प्लस बीटा है ना, ये अगर इतना ही आसान होता अल्फा बीटा अगर यहाँ से निकल जाता भाई बच्चा बच्चा कर लेता, इसको अल्फा यहाँ रख दो, हाँ बढ़िया से, तो इसका फर्स्ट जीरो आ जाएगा यहाँ से और इसका सेकंड जीरो आ जाएगा, तब तो तुम्हारी बात बनी जाएगी, दोनों का सम करके यहाँ रख दोगे और दोनों का प्रोडक्ट करके यहाँ पे रख दोगे, है ना। लेकिन ये आसान नहीं है, तो अब क्या करें, अब आपको चालाकी करनी है। क्या? अब मैं आपको बताता हूँ करना क्या है, मेरी बात ध्यान सुनना। सम ऑफ जीरोस निकाल लो, किसके? जी ऑफ एक्स के। चलो निकालो, देखते हैं क्या होता है। ठीक, हम किसके लिए निकालने जा रहे हैं? हेडिंग लगा दी हमने फॉर द पॉलिनोमियल जो हमको बनाना है जी ऑफ एक्स के लिए, हम निकालने जा रहे हैं क्या? हेडिंग लगा दी हमने फॉर जी ऑफ एक्स, सम ऑफ जीरोस निकालने जा रहे हैं। क्या निकालने जा रहे हैं? सम ऑफ जीरोस। अब ध्यान सुनो, सम ऑफ जीरोस निकालोगे तो कैसे निकालोगे भाई? इसका फर्स्ट जीरो में दूसरा वाला ऐड करोगे, यही तो करोगे ना। ठीक, यानी कि फर्स्ट जीरो ये रहा इसका 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा। ठीक, और इसमें आप ऐड करोगे इसका सेकंड जीरो। भाई सुन लो, अल्फा की जगह नहीं, अल्फा नहीं है ना, ना अल्फा की जगह ये है, ये है इसका फर्स्ट जीरो, और बीटा की जगह ये है इसका जीरो। नए वाले पॉलिनोमियल के जीरोस अलग हैं। ठीक, ये लो, ये सम ऑफ जीरोस हो गया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, तब आपको थोड़ा एहसास होगा चल क्या रहा है। जिनको ये नहीं सिंप्लीफाई करना आता है, ध्यान से देखें कैसे करते हैं इनको सिंप्लीफाई। कलर में चेंज कर रहा हूं, देखो इन दोनों को उठा के नीचे मल्टीप्लाई कर दो, बस कोई दिक्कत नहीं है। 1 प्लस अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा, सही है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ये आके इधर मल्टीप्लाई होगा, वो आके उधर हो जाएगा, बस खत्म खेल। ठीक, तो 1 माइनस अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा, और प्लस यहां हो जाएगा क्या? 1 माइनस बीटा, और ये आके इधर मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि 1 प्लस अल्फा। ठीक, और जिनको नहीं समझ में आ रहा तो आप ये समझो कि 1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा का एलसीएम तो इतना आएगा, इस एलसीएम को जब तुम 1 प्लस अल्फा से डिवाइड करोगे तो 1 प्लस बीटा बचेगा, यानी कि यहां मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 प्लस बीटा से, और इस पूरे एलसीएम को जब तुम 1 प्लस बीटा से डिवाइड करोगे तो 1 प्लस अल्फा बचेगा, यानी कि ऊपर यहां 1 प्लस अल्फा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सीधे साफ किया करो, सीधे, दिक्कत नहीं कोई। इन दोनों को मल्टीप्लाई, ये इधर वो उधर, खत्म। ठीक, दोनों को मल्टीप्लाई करके नीचे लिखेंगे, ये इधर मल्टीप्लाई करेगा 1 माइनस अल्फा में, 1 प्लस अल्फा उधर मल्टीप्लाई करेगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। ठीक, तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, क्या हो जाएगा, मैं यहां पर कर रहा हूं, ये देखो 1 इंटू 1 1, ठीक, फिर 1 इंटू प्लस बीटा आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर रहे हैं इन दोनों को। ठीक, फिर माइनस अल्फा इंटू 1 माइनस अल्फा। ठीक, उसके बाद माइनस अल्फा इंटू बीटा माइनस अल्फा बीटा। ठीक, एक काम करो ना, इसको न्यू पेज पे लेकर चलो, यहां जगह है नहीं। क्या करना है हमें? 1 माइनस अल्फा क्या था भाई? 1 माइनस अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा इंटू 1 प्लस बीटा, और बीच में क्या था? प्लस था ना। ठीक, प्लस 1 माइनस बीटा इंटू 1 प्लस अल्फा, 1 माइनस बीटा इंटू 1 प्लस अल्फा, सही है। और डिवाइडेड बाय क्या था? डिवाइडेड बाय क्या था? 1 प्लस अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा। ओके, तो 1 प्लस अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे, चलो करते हैं। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 1 इंटू 1 1, और प्लस 1 इंटू बीटा बीटा, और माइनस अल्फा इंटू 1 माइनस अल्फा, और माइनस अल्फा इंटू बीटा माइनस अल्फा बीटा। भाई चेक कर लो ना, माइनस प्लस माइनस और अल्फा इंटू बीटा अल्फा बीटा, तो ये आ गया फर्स्ट ब्रैकेट में, और प्लस यहां से देखो 1 इंटू 1 1, और 1 पॉजिटिव है, अल्फा भी पॉजिटिव है, तो प्लस प्लस प्लस, और 1 इंटू अल्फा अल्फा, और माइनस बीटा इंटू 1 माइनस बीटा, और माइनस बीटा इंटू अल्फा, ये देखो ना माइनस बीटा प्लस का अल्फा माइनस प्लस माइनस, और बीटा इंटू अल्फा अल्फा बीटा, ये आ गया सेकेंड ब्रैकेट में। और डिवाइडेड बाय नीचे क्या होगा? 1 इंटू 1 1, और प्लस 1 इंटू बीटा बीटा, और फिर प्लस लगाएंगे, फिर अल्फा को मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा इंटू 1 अल्फा, और प्लस अल्फा इंटू बीटा बीटा। ठीक, ये आ गया। ठीक है, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू बीटा बीटा, ठीक है, और उसके बाद अल्फा इंटू 1 अल्फा, हाँ यहाँ कुछ गलती हुई शायद, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू बीटा बीटा, और अल्फा इंटू 1 अल्फा, और अल्फा बीटा हो जाएगा यहाँ लास्ट में, ये अल्फा बीटा हो जाएगा लास्ट में। ठीक, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स,
अब ध्यान दे, इसके ब्रैकेट हटा दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा और प्लस इसका ब्रैकेट हटा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बाहर क्या है पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव तो अंदर कोई साइन चेंज नहीं करेगा, यानी कि हो जाएगा 1 और प्लस अल्फा और माइनस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा। ठीक, और नीचे आप क्या लगाओगे, लॉ ऑफ कम्यूटेटिविटी, मतलब 1 प्लस बीटा प्लस अल्फा लिखो चाहे अल्फा प्लस बीटा लिखो, बात क्या है सेम है, प्लस अल्फा इंटू बीटा बोलो या बीटा इंटू अल्फा बोलो, बात सेम होती है। ठीक, चलो अब हम क्या करेंगे, अब ध्यान से चेक करिए, देखिए ये वाला माइनस का अल्फा प्लस का अल्फा कैंसिल, ठीक, ओके, माइनस का अल्फा प्लस का अल्फा कैंसिल, करेक्ट, ओके, नाउ अब प्लस का बीटा और माइनस का बीटा हो रहा है कैंसिल। ठीक, उसके बाद ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहां से देखिए ये वाला 1 बचा पॉजिटिव का और ये वाला 1, तो बताओ 1 प्लस 1 कितना होता है 2, तो ये तो हो गया 2, 1 1 की कहानी भी खत्म हो गई। अब क्या बचा है माइनस अल्फा बीटा, देखो लिख लो माइनस अल्फा बीटा बचा और यहां से माइनस अल्फा बीटा बचा, ठीक, और डिवाइडेड बाय, अब ध्यान देना बच्चों, इसको अगर ब्रैकेट लगा दूं तो कोई समस्या, नो सर, यानी कि 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा इंटू बीटा, सही है। अब सुनो, अब मैं आपसे सवाल करता हूं, जरा मुझे आंसर बताइएगा, माइनस एक्स और माइनस एक्स का आंसर कितना आता है, माइनस माइनस प्लस ऐड हो जाएगा दोनों, आंसर कितना आएगा बताओ, माइनस एक्स माइनस टू एक्स होता है, ठीक, माइनस एम और माइनस एम कितना होता है माइनस 2m होता है। तो एक बात बताइए, अगर आपको सवाल मिल जाए माइनस अल्फा बीटा और माइनस अल्फा बीटा, तो आंसर क्या आना चाहिए, क्या आंसर आना चाहिए बताइए, क्या माइनस 2 अल्फा बीटा नहीं आना चाहिए। ठीक, तो यही काम हम यहां पे कर सकते हैं, इक्वल टू, अब ध्यान देना ये वाला 2 तो ऐसा ही रहेगा और माइनस अल्फा बीटा ये दोनों मिलके देंगे आपको माइनस 2 अल्फा बीटा और अपॉन में 1 ऐसे ही रहेगा और प्लस अल्फा प्लस बीटा ऐसे ही रहेगा और प्लस अल्फा इंटू बीटा ऐसे ही रहेगा। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अब बताओ आप क्या निकालने चले थे, आप निकाल रहे थे सम ऑफ जीरोस, किसके, जी ऑफ एक्स के, और निकालते 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 कहां पहुंच गए, यहां पहुंच गए। अब बताओ इसमें अल्फा इंटू बीटा आ रहा है और अल्फा प्लस बीटा आ रहा है, सुन लो अल्फा बीटा नहीं पता चल पा रहे थे कोई बात नहीं, लेकिन अल्फा प्लस बीटा तो पता चल जाएगा पहले वाले पॉलिनोमियल से, और अल्फा इंटू बीटा तो पता चल जाएगा, तो उसको आप निकाल लीजिए जाके पीछे से। ये जो फर्स्ट वाले पॉलिनोमियल था आपका, यहां से क्या आप अल्फा प्लस बीटा नहीं निकाल सकते हो बताओ, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस क्या होता है माइनस बी बाय ए, यानी कि माइनस 2 बाय ए की जगह 3, और अल्फा इंटू बीटा नहीं निकाल सकते हो आप सी बाय ए, ठीक है, यानी कि 1 बाय 3 से, ये लीजिए। अब बताइए ये जो वैल्यू आई आप वहां ले आके नहीं रख सकते हो, क्या आ रहा है अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 बाय 3, अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 बाय 3 और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू कितना था आपका 1 बाय 3। ठीक, तो आप यहां पर आ जाइए वापस, चलिए आ जाइए वापस यहां पर, तो यहां से हो जाएगा आपके पास 2 माइनस, ध्यान देना बच्चों 2 माइनस, और ये वाला 2 ऐसा ही रहेगा, और इंटू में क्या है अल्फा इंटू बीटा, यानी कि इंटू में अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 1 बाय 3 है, ठीक, और डिवाइडेड बाय नीचे क्या हो जाएगा 1, तो चलो ऐसे ही रहेगा, और प्लस में ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, अल्फा प्लस बीटा की जगह कितना रखोगे, अल्फा प्लस बीटा की जगह कितना रखोगे माइनस 2 बाय 3 रखोगे स्टूडेंट्स, ओके, और प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह कितना रखेंगे 1 बाय 3, ये लीजिए। अब करना कुछ नहीं, इसको करना है सिंप्लीफाई, और देखते हैं क्या आंसर आ रहा है ना, तो इसको एक बार देख लो, वहां से मैं उसको हटा दूंगा, अभी मुझे थोड़ी जगह चाहिए। अब देखिए यहां से जगह 2 माइनस, अब ध्यान देना स्टूडेंट्स 2 इंटू 1 2 होता है, 2 बाय 3 आ जाएगा, तो 2 बाय 3 आ जाएगा, अपॉन में नीचे क्या हालत होगी, देखिए 1 तो ऐसे ही रहेगा, चलो ठीक है 1 तो ऐसे ही रहेगा है ना, तो 1, ओके, और प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो माइनस 2 बाय 3 हो गया, ठीक, और प्लस में 1 बाय 3 हो गया, ठीक है, ये हो गया, ठीक। अब सुनिए, अब ध्यान सुनो, ऊपर वाले को कर लोगे आप सॉल्व कैसे भाई, इसको उठा के मल्टीप्लाई कर दो बस, 3 टू द 6 और माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3, ठीक, और अपॉन में नीचे क्या करोगे, नीचे मैं आपको बता रहा हूं 1, और इसको लॉ ऑफ कम्यूटेटिविटी लगा लो, मतलब माइनस 2 बाय 3 में 1 बाय 3 ऐड करो, या 1 बाय 3 में माइनस 2 बाय 3 ऐड करो, बात सेम है, यानी कि इसको आप अच्छा दिखने के लिए ऐसे लिख लो, पहले 1 बाय 3 और माइनस 2 बाय 3, आपको अच्छा लगेगा। क्यों किया सर, इसको एक साथ सॉल्व कर लेंगे ना, दोनों की डिनोमिनेटर सेम है, लफड़ा नहीं है कोई,
नेक्स्ट 6 माइनस 2 कितना होता है 4, 4/3 अपॉन में 1 ऐसे ही है, ठीक, और प्लस 3 और 3 का मैंने आपको बताया था जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो उसको ऐसे ही लिख दीजिए, और ऊपर वाले जो नंबर हैं उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 1 और -2 हम एज इट इज लिख देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास क्या 4/3 ऊपर, और नीचे आ जाएगा आपके पास क्या 1 और प्लस, अब 1 - 2 कितना होता है -1, यानी कि -1 आ जाएगा यहाँ, ठीक, और यहाँ से हो जाएगा क्या 4/3 और अपॉन में ये देखिए 1 है, ठीक। अब बताओ प्लस माइनस क्या होता है माइनस, यानी कि 1 - 1/3, ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद आ जाएगा कितना, इसके बाद कितना आ जाएगा 4/3, तो चलो ऐसे ही रहेगा, और नीचे देखो 3 × 1 होता है 3, तो 3 - 1 अपॉन में 3, ऐसा करोगे ना 3 × 1 - 1, ठीक। तो यहाँ से आ जाएगा कितना 4/3 और अपॉन में 3 - 1 कितना होता है 2, 2/3। अब इतने आप समझदार हो, ये वाला 3 से 3 कटेगा, ऊपर 4 नीचे 2 बचेगा, 4/2 कितना होता है 4/2 कितना होता है, कहाँ लिखें, जगह ही नहीं बची है, यहाँ कहीं कर दे रहा हूँ, समझ जाना आप, ठीक है। तो यहाँ कहीं कर दे रहा हूँ, सम ऑफ जीरोस निकाल रहा था मैं किसके g(x) के, ऑफ g(x), वो कितना आया फाइनली 4/2 है ना, यानी कि 2 आ गया, ठीक। तो सम ऑफ जीरोस जो आ गया किसका g(x) का, क्या निकाल रहे थे आप, सम ऑफ जीरोस किसके g(x) के, तो ये जो सम ऑफ जीरोस है कितना आ गया 2 आ गया, ठीक, 2 आ गया, ठीक है। यानी कि इसकी जगह आप क्या लिखा करोगे 2 लिखा करोगे, तो यहाँ मैं ऐसे अलग कलर से लिख ले रहा हूँ, आप समझ जाना, सम ऑफ जीरोस कितने आ गए 2। अब हम निकालेंगे क्या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके g(x) के, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जब आप निकालोगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस बार, ये भी एक लंबी कैलकुलेशन है, ठीक। चलिए टाइम कितना बच रहा है, ठीक है, काफी लेंदी सवाल था। चलो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप कैसे निकालोगे, इसके जीरोस क्या क्या थे, ध्यान से देखिए क्या क्या थे इसके जीरोस, किसके g(x) के 1 - अल्फा अपॉन 1 + बीटा, 1 - अल्फा अपॉन 1 + अल्फा, ठीक है, और इसकी मल्टीप्लिकेशन लगानी पड़ेगी, बाय प्रोडक्ट लेना है ना दूसरे जीरो के साथ, दूसरा जीरो क्या था इसका 1 - बीटा अपॉन 1 + बीटा, सही है। ये इसका फर्स्ट जीरो था, ये सेकंड जीरो था, इसके साथ प्रोडक्ट लेना है, ले लीजिए प्रोडक्ट। कैसे करोगे, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर, नीचे वाले को नीचे वाले से, 1 × 1 1, 1 × -बीटा, ठीक, -अल्फा × 1 -अल्फा, और उसके बाद माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और अल्फा इंटू बीटा अल्फा बीटा, ये न्यूमरेटर हो गया। डिनोमिनेटर देखो 1 × 1 1 और 1 × बीटा, मतलब प्लस लगाकर है ना, यहाँ प्लस है ना, तो प्लस 1 × बीटा बीटा और प्लस अल्फा × 1 अल्फा और प्लस अल्फा × बीटा अल्फा बीटा, ठीक, ये हो गया। इसके बाद यहाँ से हो जाएगा आपके पास, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें बच्चों, तो 1 और यहाँ लॉ ऑफ कम्यूटेटिविटी लगा दो, माइनस बीटा माइनस अल्फा लिखो या माइनस अल्फा माइनस बीटा लिखो, बात क्या है सेम है, ठीक, इंटू अल्फा बीटा अपॉन में क्या हो जाएगा 1 प्लस, यहाँ भी लॉ ऑफ कम्यूटेटिविटी बीटा प्लस अल्फा लिखो और चाहे अल्फा प्लस बीटा लिखो, बात क्या है सेम है, इंटू अल्फा बीटा। अब ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, एक बात बताइए कि इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से कोई साइन कॉमन आ रहा है, जल्दी बताओ, माइनस का, तो यहाँ से -1 या माइनस कॉमन ले लो, तो जैसे ही आप माइनस कॉमन लोगे आपको अच्छा लगेगा, अल्फा हो जाएगा पॉजिटिव ब्रैकेट में और बीटा भी हो जाएगा पॉजिटिव, तो अल्फा प्लस बीटा आपको मिल जाएगा, ठीक, और प्लस अल्फा इंटू बीटा अपॉन में नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस, और इसको ऐसे ब्रैकेट में रख लो अल्फा प्लस बीटा को, तो 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा इंटू बीटा, उठा के काट मत देना इसको, अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा को, ठीक। अब वैल्यू रखो यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा ठीक, क्या हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा 1, तो चलो ऐसे ही रहेगा, माइनस, अब ध्यान देना अल्फा प्लस बीटा की जगह कितना रखोगे, जाके देखिए अल्फा प्लस बीटा की जगह कितना रखोगे -2/3 और अल्फा इंटू बीटा 1/3, अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या रखा -2/3, थोड़ा सावधानी से रखिएगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू को ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि नेगेटिव है, एक माइनस तो पहले से ही बाहर है, ठीक, तो 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 1/3, ठीक, और उसके बाद डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा
1 ऐसे ही है, और प्लस अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा आपका, माइनस का 2/3 और प्लस में अल्फा इंटू बीटा यानी कि 1/3 इज इक्वल्स टू। अब इसको सॉल्व करो तो ये तो 1 है, ठीक, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी कि प्लस का 2/3 और प्लस 1/3, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, ध्यान दो 1 ऐसे ही रहेगा, ठीक, और प्लस माइनस होता है माइनस, तो आएगा -2/3 और प्लस का 1/3, ठीक। अब ध्यान देना जरा ध्यान से, इन दोनों को एक साथ कर लो कोई दिक्कत नहीं ब्रैकेट में, क्योंकि बाहर प्लस है, लेकिन नीचे क्या करेंगे, देखो 1 प्लस, अब इसको सॉल्व कर सकते हो, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो इसको एज इट इज लिख देंगे और ऊपर वाले नंबर को जोड़ देंगे, यानी कि 2 + 1 ऊपर हो जाएगा 3, ठीक। तो ये ब्रैकेट वाला आंसर आ गया, और अपॉन में 1 को ऐसे लिखा रहने दो, अपॉन में पहले उसको रीअरेंज कर लो, मतलब इसको क्या लिखोगे 1 -2/3 + 1/3 लिखो, या +1/3 को पहले लिख लो कम्यूटेटिविटी से, 1/3 और -2/3 ऐसे करके करके अब यहाँ ब्रैकेट लगा लो, ठीक। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 और प्लस 3 से 3 कैंसिल तो 1, और अपॉन में ये वाला 1 एज इट इज रहेगा, और प्लस अब ध्यान दीजिएगा जरा 3 और 3 तो एलसीएम तो 3 आ जाएगा, और ऊपर वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे यानी कि 1 - 2 सिंपली 1 - 2, ठीक। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 1 + 1 तो ऊपर 2 हो जाएगा, ठीक, और अपॉन में 1, अब ध्यान दीजिएगा जरा, प्लस 1 - 2 कितना होता है -1, तो यहाँ से -1/3, ठीक, इज इक्वल्स टू 2 अपॉन में, अब ध्यान दो 1 और प्लस माइनस माइनस यानी कि -1/3, और ये आप सॉल्व कर सकते हो 2 अपॉन, अब देखो 3 × 1 = 3, 3 - 1 2, 2/3, ये लीजिए 2 से 2 काट मत देना भाई, 3 जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई करेगा, तो 3 × 2 = 6 अपॉन में 2, सही है, 2 × 1 = 2, 3 × यानी कितना आ गया 3 आ गया। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जी ऑफ एक्स के कितने आ गए 3 आ गया, ठीक। तो जी ऑफ एक्स का प्रोडक्ट ये देखिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आ गया 3 आ गया, बस लगा दो इस फॉर्मूले में और अपना पॉलिनोमियल निकाल लीजिए, ठीक। तो यहां से जी ऑफ एक्स बनेगा, के की वैल्यू 1 चूज कर लोगे, क्यों, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ नहीं आ रहा है, तो x² माइनस सम ऑफ जीरोस की जगह क्या लिखोगे 2, ठीक, और x और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की जगह क्या लिखेंगे 3, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं आ रहा तो के की वैल्यू 1 चूज कर लेंगे, यहाँ से 1 अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो 1 × x² और -2x × 1 -2x और प्लस का 3। तो नया वाला पॉलिनोमियल ये एक ऐसा पॉलिनोमियल है, जी ऑफ एक्स यही आपका आंसर है, एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसके जीरोस कौन है ये और ये, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, आंसर चेक कर लेते हैं एक बार क्योंकि काफी लेंदी था, लेट मी चेक द आंसर। बिल्कुल सही आंसर है x² - 2x + 3, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं, और मैं चाहता हूं ऐसे क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस बिल्कुल करें, क्वेश्चन रिपीट होता है, ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन रिपीट होता है। ओके स्टूडेंट्स।